बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे तो ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में अच्छे बड़े स्पेशियस घरों की, क्लीन घरों की बहुत डिमांड आने वाली है। जिस तरीके से अब माहौल बन रहा है तो लोगों को ज़रूरत महसूस हो रही है कि बड़े बड़े घर होने चाहिए। हम लोग मजाक में कहते थे लेकिन ये सच्चाई है। और जिस तरीके से प्राइसेस कम हुए हैं रियल एस्टेट के, तो डिमांड पुश होगा। तो नज़र रखिएगा, चीज़ें टर्न होंगी तो ये सेक्टर सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड होगा। मेरी टीम की शुरुआत हमने हीरो मोटो से की है और हम लोग इतनी चर्चा भी कर रहे हैं कि नंबर बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। लॉकडाउन जैसे जैसे खत्म हो रहा वैसे वैसे गाड़ियों की बिक्री के नंबर इस बात की गवाही देते हुए दिख रहे हैं। तो हीरो मोटो ने बहुत रोबस्ट नंबर दिए हैं और जो हम लोगों को लग रहा था कि एकदम कैसे रिकवरी आएगी, वो एकदम साफ नंबर्स में आपको दिख रही है कि हम लोग प्री कोविड लेवल पे पहुंचने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। और अब यहाँ से आगे तो और बढ़िया माहौल रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न की आज से शुरुआत हो गई है और कम से कम यहाँ से लेकर दिवाली तक आपको ऑटो कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद रखनी चाहिए नंबर्स के लिहाज से, बिक्री के लिहाज से। तो हीरो मोटो में खरीदारी करके आप चलिए, 2800 का टारगेट होगा। और ये स्टॉक में ध्यान है, एक बार 17-1800 का इसने लो बनाया था, वो अंतिम दिन था इसके लो का। उसके बाद से इसने लगातार ऊपर किया और ये लो भी मेरे ख्याल में मार्च या अप्रैल के आसपास बन गया था। टीवीएस शेयर चक्रा हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि इसको आप खरीद के रखिए। टू व्हीलर के टायर ये कंपनी बनाती है 34% मार्केट शेयर के साथ। और इन्हीं नंबर्स की मैं बात कर रहा था आपसे कि नंबर्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, चाहे वो हीरो मोटो के हों। अभी बजाज के आएंगे तो आपके सामने आएंगे, टीवीएस के आपके सामने आएंगे, क्योंकि टू व्हीलर में अगर गाड़ियाँ बिकना शुरू हुई हैं तो ओईएम जिसको बोलते हैं, वहाँ टायर की डिमांड बढ़ेगी और टीवीएस ये चक्रा उनका सप्लायर। तो इसमें खरीदारी करके चलिए। तीसरा स्टॉक भी रिको ऑटो लिया है, क्योंकि ऑटो एंसिलरी भी इसके साथ आपको ज़रूर चलती हुई दिखेगी। जब ओईएम चल रहे हैं तो ऑटो एंसिलरी भी चलेगी, तो रिको ऑटो को भी शामिल करके चलिए। तो 3 ऑटो स्टॉक्स नंबर्स पे और आगे फेस्टिवल सीजन की भारी डिमांड की उम्मीद में खरीदारी करके चलें। ठीक बात है। और मैंने तो इस सेक्टर को आज सेक्टर ऑफ द डे, मुनाफे का सेक्टर का दर्जा भी दिया है, जो मैं आपको अगले सेगमेंट में बताऊंगा, अगले शो में बताऊंगा कि यहाँ पर और किस तरह की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन बढ़िया स्टॉक्स आपने सुझाए हैं, आज इन्हीं का दरअसल दिन है। अच्छा, अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा के ऊपर भी रखिएगा नज़र, मन इंफ्रा पे भी रखिएगा नज़र। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। देखिए, कंसेंसस हो गया है नीरज कि रेट कट नहीं होगा इस हफ्ते, तो कंसेंसस अगर हो गया है तो ये अच्छी बात है कि हम उम्मीद कम कर रहे हैं जैसे जैसे हम पॉलिसी में प्रवेश कर रहे हैं। ये हफ्ता आरबीआई के लिए देखिए क्रेडिट पॉलिसी है 6 तारीख को, और ये अच्छी बात है अगर उम्मीद जो है वो हम कम रखते हैं। अगर उम्मीद कम रखी जाए और कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आए तो देखिए पॉजिटिव बात हो जाएगी। उम्मीद कम है और एकोमोडेटिव का स्टांस तो देखिए रहने ही वाला है। फिर ये होप होगा कि आगे चलकर 1/4 नहीं, ½ % का रेट कट होगा। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज ये मान रहे थे कि इस पूरे साल में ½ % का रेट कट और होना चाहिए। तो मुझे लगता है पॉजिटिव सोचना चाहिए, ग्लास हाफ फुल देखने की कोशिश करिए, हाफ एम्प्टी के बजाय। और मुझे लगता है कि ये हाई बीटा शेयर इन द रन अप टू द पॉलिसी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो पहले मैंने आपको अजमेरा रियल्टी बताया, पूर्वांकरा बताया, ब्रिगेड कोल्टे पाटिल बताया, और उसके बाद मन इंफ्रा को भी टीम में शामिल किया है। तो ये 5 हो गए मेरे स्टॉक्स जो आपको हाई बीटा शेयर नजर आएंगे। और मुझे लगता है ये हाई बीटा शेयर आउट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। आप देखिए किस तरह की डिमांड जो है वो रेंटल रीट्स वाले कारोबारों को इस समय देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि ये वो स्पेस है जो आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। और अभी भी देखिए अंडर ओनरशिप यहाँ पर है। चलिए, ऑटो शेयरों में तो फिर भी थोड़ी एक बढ़त रैली देखने को मिल चुकी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर, खासतौर पर रियल एस्टेट शेयर, यहाँ पर देखिए अभी तेज़ी हुई नहीं है। ऐसे स्टॉक्स को चुनिए जहाँ पर अभी तक बढ़िया रैली बनी नहीं है। मुझे लगता है देखिए जैसे जैसे अनलॉक होगा इंडिया तो ये डिमांड और बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए आज 3 अगस्त है, 5 अगस्त से अनलॉक का 3.0 में हम प्रवेश करेंगे। जब लॉकडाउन में 1 लाख गाड़ियाँ मारुति बेच सकता है, 1 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ हीरो मोटोकॉर्प बेच सकता है, और सेकेंड हैंड का तो नंबर अभी पता ही नहीं है अब कितना आया है, वो नंबर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप सोचिए फिर जब हम अनलॉक में जाएंगे तो फिर ये गाड़ियाँ कितनी बिकेंगी, और फिर जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनकी डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो देखिए बेस बहुत लो है, ध्यान रखिएगा, लो बेस पर जो नंबर आएगा वो बहुत बढ़िया आपको साउंड करता हुआ दिखेगा। जैसे मारुति दिखा रहा है 80% ज़्यादा उन्होंने गाड़ियाँ बेच दी। अब देखिए देखने में कितना बढ़िया फिगर लग रहा है। तो लो बेस का फायदा देखिए मिलता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि ये वो सेक्टर है जो भागता हुआ आपको दिखेगा, इसीलिए इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं। आपका अगला खिलाड़ी बताइए, उसके बाद डिपेंडेबल भी बताइए नीरज।